हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमने पिछली एक्सरसाइज में 1.5 में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा और समझा होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.5 में ही है, रेशनलाइज द नंबर्स। नंबर को कैसे रेशनलाइज करते हैं ये अपन आज सीखेंगे और हम इसका अगली क्लास में यूज भी करेंगे। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि रेशनलाइज को कैसे किया जाता है, नंबरों को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। अब आप देखो, मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ और उसको रेशनलाइज करके दिखाऊंगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपकी बुक का ही है। 1/2 + √3, 1/2 + √3, ये आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो देखो, रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी लिखा हुआ है नीचे उसके अपोजिट साइन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे। तो रेशनलाइज करने के लिए देखो, रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर रेशनलाइज आप ऐसे लिखो, फॉर रेशनलाइज। फॉर रेशनलाइज व्हाट यू विल डू, देखो यू विल डू 1/2 + √3, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 - √3 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 - √3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2 + √3 और 2 - √3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो स्टूडेंट्स, 1 से अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो यही बनेगा 2 - √3। नीचे आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 + √3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करना। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + b × a - b, 8th क्लास में भी था ये, = होता है a² - b²। देखो स्टूडेंट्स, इधर देखो, क्या उधर वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? यहाँ पर देखो, ये a + b लिखा हुआ है क्या, ये a - b लिखा हुआ है क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, a + b इधर a - b, इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो a² - b²। ये समझाने के लिए मैंने यही लिखा है। तो ऊपर तो आपको जैसा है वैसा ही लिखना है, 2 - √3 स्टूडेंट्स अपॉन, इसको आप a + b, a - b को आप लिख सकते हो a² - b²। a² का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, a² कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस b कितना है स्टूडेंट्स, √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। देखो स्टूडेंट्स, 2 - √3 अपॉन 4 में से 3 गए तो 1, तो 1 से डिवाइड करते हो आप तो वही नंबर रहता है 2 - √3। तो आफ्टर रेशनलाइज व्हाट वी हैव अचीव्ड, हमें क्या मिला, हमें मिला 2 - √3। तो ये है रेशनलाइज करने का तरीका, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी लूँगा और उससे आप समझने की कोशिश करना। देखो,
मैं आपको ले रहा हूँ एग्जाम्पल 19 है, ये वाला जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल 18 था। अगला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एग्जाम्पल 19। आप इसे समझने की कोशिश करना और नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज देना। देखो 5/√3 - √5 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका 19 और क्वेश्चन है 5/√3 - √5। क्वेश्चन है 5/√3 - √5। फॉर रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, रैशनलाइज करने के लिए आप करोगे जो नीचे लिखा हुआ है उसी के अपोजिट सिग्नेचर का, यानी ये माइनस का है तो ऊपर लिख दो आप √3 + √5 अपॉन, और नीचे भी इसी का मल्टीप्लाई कर दो √3 + √5। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऊपर तो आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है 5/√3 + √5। नीचे आपका क्या बना √3 - √5 और √3 + 5 √5। देखो स्टूडेंट्स अब आप क्या करते हो उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बनता है यहाँ जो बनता है a - b × a + b बनता है क्या, और ये हो जाता है a² - b²। ये बार बार अपन पढ़ रहे हैं a - b, a + b क्या हो जाता है a² - b²। देखो स्टूडेंट्स आगे बढ़ना है आपको 5 × √3 + √5, नीचे आप लिख दोगे a - b × a + b होता a² - b²। a² का मतलब हो गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स 5, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 × √3 + √5, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। मैंने आपको बता दिया सेम नंबर अगर किसी स्क्वायर रूट संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है। √5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखो 5 × √3 + √5 अपॉन माइनस के 2 बचेगा स्टूडेंट्स। देखो 3 - 5। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 5/2 को आप ऐसे लिख लो -5/2 और इसको इसमें लिख दो √3 + √5 और यही आपका क्या होगा आंसर। देखो स्टूडेंट्स आपको रेशनलाइज करने का कंसेप्ट अब समझ में आया होगा कि हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, नंबर्स को रेशनलाइज कैसे करते हैं। देखो मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन और भी समझा देता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। देखो एक और कर रहा हूँ मैं रेशनलाइज आपके लिए
क्वेश्चन एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल है ये, इसको आप देख लो। क्वेश्चन है 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/7 + 3√2। आपको इसको रैशनलाइज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर रैशनलाइज आपको उसी नंबर में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसके अपोजिट साइन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे भी कर दोगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको इसी नंबर का 7 - 3√2, यानी ये साइन चेंज करना रहता है आपको। पिछले 2 क्वेश्चनों में भी अपन ने किया है, अपॉन 7 - 3√2, इसका ही नीचे मल्टीप्लाई और इसी का ऊपर मल्टीप्लाई। देखो स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 7 - 3√2 अपॉन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई में लिख दो, 7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ बनता है a + b और a - b, और ये होता है a² - b²। देखो स्टूडेंट, 7 - 3√2 एज इट इज आ जाएगा 7 का स्क्वायर, a² का मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस b² का मतलब हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर। कुछ तो आया होगा समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखो, ये एज इट इज लिख लो, 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 49, माइनस 3√2 का स्क्वायर आप बताओ मुझे क्या होगा। देखो यहाँ करके बता रहा हूँ आपको, 3√2 का स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, इनटू है बीच में, √2 का स्क्वायर 2 ये होता है, तो 9 × 2 = 18 हो गया, यानी -18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, 7 - 3√2, 9, 18 माइनस कर दो 49 में से, तो ये बचा 31। तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, वही क्या होगा आपका आंसर। देखो मैंने आज आपको सिर्फ रैशनलाइज करना सिखाया है, और एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो यही है कि रैशनलाइज करने हैं आपको सारे नंबर। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ सॉल्व करना है। सॉल्व दिस योरसेल्फ। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करने, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए हैं, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। देखो कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें सिर्फ एक नंबर ही हो रूट में, उसको कैसे करते हैं। इफ ओनली 1 नंबर इन रूट, देखो कैसा आ सकता है, आपके पास आ सकता है 1/√2, आपके पास आ सकता है 1/√5, आपके पास आ सकता है 1/√7, कुछ भी आपके पास आ सकता है। इस टाइप के नंबर को आप कैसे रैशनलाइज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फॉर रैशनलाइज दिस टाइप ऑफ नंबर आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको
उसी रूट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने जब ऐसा किया तो ऊपर आपको मिला √2, नीचे आपको मिला √2 इंटू √2 2। ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, तो आंसर आया √2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। अब आप एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व दिस योरसेल्फ आपको खुद से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।